Good evening, guys. How are you? So, shall we start class? Shall we start class? Yes. Yes नहीं, by all means. क्या सिखाया था? By all means. बाय ऑल मीन्स, राइट। चलिए, तो बात चल रही थी क्वेश्चन वर्ड की, और क्वेश्चन वर्ड से अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। जितने भी क्वेश्चन वर्ड थे वो आपको पता है, जितने भी वो क्वेश्चन वर्ड थे सारे सिंगल क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको कराए। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, विच, जितने भी क्वेश्चन वर्ड थे गाइस उन सबकी प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और आज मैं जिन क्वेश्चन वर्ड्स की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जो हमारे कन्वर्सेशन के वीडियोस हैं उन वीडियोस के साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के वीडियो में मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करूँगा क्योंकि आज के टॉपिक क्वेश्चन वर्ड के हैं फिर दोबारा, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत अच्छी तरह आपको समझना होगा अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए। तो गाइस क्वेश्चन वर्ड अब तक हमने जितने किए उनसे थोड़ा अलग हटके हम बात करेंगे आज, और आज हम बात करेंगे दोबारा चीज़ों की, राइट। गाइस जितनी भी चीज़ें हैं, अब आज क्योंकि मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो चीज़ों की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं चीज़ों के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, राइट। वो क्या कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जब हम इनकी बातें करते हैं, याद कीजिए हैव गॉट के अंदर भी हमने इसके लिए बातें की थी और आज दोबारा मैं बातें करूँगा यहाँ पर। हैव गॉट में भी मैंने वो आपको समझाया था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं यानी थिंग्स, इन्हें दो भागों में बांटा था हमने। एक जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, एक जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते। जिन्हें गिन सकते हैं काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल। क्या होती है वो? अनकाउंटेबल होती हैं। जो गिन सकते हैं काउंटेबल, नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। फिर जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें फिर हमने दो पार्टों में बांटा था, राइट। एक यानी सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, राइट। सिंगुलर यानी जब हम एक चीज़ के लिए बात कर रहे हो तो सिंगुलर का फॉर्मूला लगता है, और जब एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बातें कर रहे हैं तो प्लूरल का फॉर्मूला हमारा लगता है। वो क्या है कि जब सिंगुलर की बात करेंगे तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं आ या एन, राइट। और जब आप प्लूरल की बात करेंगे तो हम यूज़ करते हैं एस या ई एस, राइट। तो जब एक से ज़्यादा, जैसे पेन, अगर खाली पेन है तो हम लगाएंगे यहाँ पे आ पेन, राइट। क्या होगा? आ पेन। और जब यहाँ पर एक से ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे पेन्स, यानी पेन में ऐसे से लगा के बातें करेंगे। तो इतनी हम बातें कर चुके हैं, यानी हमारी तीन कैटेगरी हो गई। पहली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, फिर काउंटेबल दो पार्ट में हो गया, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। तो जब चीज़ों की बातें करी जाती हैं तो कई बार हमें चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन हमें उनकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता। ये तो पता चल गया कि चीज़ें हैं, लेकिन कितनी हैं इसके बारे में हमारी बातें नहीं हो पाती, पता नहीं चल पाता। जैसे आपने पूछा डू यू टेक मिल्क, मैंने कहा येस आई टेक मिल्क। तो ये तो पता चला कि इंसान दूध पीता है, लेकिन कितना, राइट। यानी उस मिल्क की, उस चीज़ की क्वांटिटी का हमें नहीं पता। और जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी जानना हो, नंबर जानना हो, तो उसे जानने के लिए दो क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ करते हैं। पहला हाउ मैनी और दूसरा हाउ मच, राइट। हाउ मैनी एंड हाउ मच। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर हम हाउ मैनी लगाते हैं, कहाँ पर हम हाउ मच लगाते हैं। तो कुछ बताएंगे आप, कहाँ हाउ मैनी, कहाँ हाउ मच, राइट। किस जगह हाउ मैनी लगाएंगे? स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, राइट। यानी एग्जैक्टली जहाँ गिन रहे हैं वहाँ हाउ मैनी, जहाँ नहीं गिन रहे हैं वहाँ हाउ मच, राइट। चलो मतलब ये कि काउंटेबल के साथ हाउ मैनी और अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच। हाँ एग्जैक्टली यही हमें बताया गया, यही सिखाया गया कि जो चीज़ काउंटेबल है, अगर हम उन दो कैटेगरी की बात करें तो काउंटेबल के साथ हाउ मैनी और अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच। लेकिन गाइस जो सा स्कूल में पढ़ाया जाता है भाषा में एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है, राइट। स्कूल कॉलेज के नियम अलग हैं, वहाँ पे क्या था, आपको एग्ज़ाम देने थे, मार्क्स लाने थे, लेकिन भाषा के नियम अलग हैं। भाषा का मकसद होता है दूसरों को समझाना। तो गाइस लाइफ के रूल्स अलग होते हैं और स्कूल कॉलेज के रूल्स अलग होते हैं। जैसा स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है रियल लाइफ में एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, और ये नियम यहाँ पर भी लगता है। क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हमें ये सिखाया गया कि जहाँ पे काउंटेबल चीज़ें उनके साथ हाउ मैनी लगा दीजिए, और जहाँ अनकाउंटेबल है वहाँ हाउ मच लगा दीजिए। लेकिन गाइस लाइफ में ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल के साथ हाउ मैनी आ जाता है और काउंटेबल के साथ हाउ मच आ जाता है, राइट। अब जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे बनाना, राइट। अगर हम बनाना की बात करें, बनाना के साथ क्या आएगा? हाउ मैनी, हाउ मच।
अब आप कहेंगे सर बनाना तो काउंटेबल होता है, गिन सकते हैं ना, राइट? बनाना को गिन सकते हैं तो क्या आना चाहिए? हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, बनाना के साथ हाउ मेनी भी आता है और हाउ मच भी आता है। अगर आप बनाना राइट पके हुए बनाना जो पीले वाले वो लेने जाएं तो गाइस आपको हाउ मेनी में मिल जाएंगे। यानी इस तरफ अगर आप मेरठ इधर दिल्ली की तरफ देखें तो हाउ मेनी में मिलते हैं, लेकिन मथुरा या उधर चले जाए ना आप मथुरा साइड तो गाइस ये हाउ मच में मिलते हैं। केले भी तोल के मिलते हैं आपको हाथरस मथुरा साइड। और आप कच्चे केले लेने चले जाएंगे वो तो हाउ मच में मिलेंगे, राइट? कितना डिफरेंस आ गया। चलो ये तो फिर भी डिफरेंस है, यहाँ और वहाँ थोड़ा लंबा डिफरेंस हो जाता है। मैं एक जगह ही बताता हूँ, एक जगह एक ही चीज़ हाउ मेनी में भी है और एक ही चीज़ हाउ मच में भी है। काला जामुन खाया है आपने? रसगुल्ले बोलते हैं काले वाले, राइट? ब्राउन कलर के भी काले गुलाब जामुन भी बोलते हैं जिन्हें। अच्छा, गुलाब जामुन गिन सकते हैं नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं ना। तो काउंटेबल हुए अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल काउंटेबल हुए ना, हम गिन सकते हैं। अगर उन्हें हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी आना चाहिए, काउंटेबल है हाउ मेनी। लेकिन गाइज ये रसगुल्ले लेने अगर आप हलवाई की दुकान पे चले जाएं तो गाइज दो सिचुएशन मिलेंगी आपको। एक तो ऊपर परात मिलेगी, परात में रसगुल्ले रखे होंगे, राइट? वो लूज में बिकते हैं। अगर आप उन रसगुल्ले की बात करें भाई ये रसगुल्ले चाहिए तो दुकानदार सीधा पूछेगा हाउ मेनी, आप सही हैं। लेकिन एक सिचुएशन और है कि साइड में काउंटर है, काउंटर के अंदर भी ट्रे में रसगुल्ले रखे हुए हैं। अगर आप उन रसगुल्ले के लिए उससे कहेंगे भाई ये वाला दे दीजिए तो वो आपसे ये नहीं कहेगा हाउ मेनी, क्या पूछेगा? हाउ मच। वही रसगुल्ले एक ही दुकान में एक ही साथ बने हुए, लेकिन एक हाउ मेनी में बिक रहे हैं और एक हाउ मच में बिक रहे हैं, राइट? अच्छा एक बात बताइए, टमाटोज, राइट? टमाटर काउंटेबल होते हैं अनकाउंटेबल? गिन सकते हैं टमाटर को? गिन सकते हैं ना। लेकिन इन्हीं टमाटर को अगर आप दुकान पर खरीदने के लिए चले जाए ना सब्जी वाले की, उससे कहें भाई साहब टमाटर दे दो, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा हाउ मेनी, क्या पूछेगा? हाउ मच। क्यों? काउंटेबल टमाटर तो काउंटेबल होते हैं, हाउ मेनी पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा हाउ मच, राइट? क्यों? आप टमाटर की आप पोटैटोज ले लीजिए, आलू आप उससे खरीद लो, उससे पूछ लो भाई साहब आलू दे दो, आलू चाहिए, वो सीधे पूछेगा हाउ मच। आलू गिन सकते नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं ना। फिर भी यहाँ पे क्या आ रहा है? हाउ मच। काउंटेबल है, मच में बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाइस ये जो रूल है ये कंप्लीट नहीं है कि जो काउंटेबल है उनके साथ हाउ मेनी और जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हाउ मच। दिस इज नॉट कंप्लीट रूल, कंप्लीट नहीं होता ये। गाइस व्हाट इज कंप्लीट रूल? भाषा में होता क्या है कि भाषा को भाषा के हिसाब से बोला जाता है, राइट? लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है कि चीज़ों को गिने या ना गिने। अब वही आलू जो दुकान से आप हाउ मच में लेके आए हैं, अगर घर पे जाकर सब्जी बनाने लगो ना और उसमें पूछो भाई आलू काटूं कितने काटूं, तो वहाँ पे हाउ मच में नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पूछा जाएगा हाउ मैनी। सब्जी में जब टमाटर डालते हैं तो हाउ मच में या हाउ मैनी में? हाउ मैनी में काटते हो ना। वही टमाटर जो हाउ मच में लेकर आए घर पर आके क्या हो गए? हाउ मैनी। यानी किसी भी चीज के साथ ये फिक्स नहीं है कि इसके साथ हाउ मैनी आएगा और इसके साथ हाउ मच। डिपेंड करता है सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन अगर ये है कि हम गिन रहे हैं हाउ मैनी, नहीं गिन रहे हैं हाउ मच। सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है गैस। उसे आप ग्रामर के नियमों के साथ लेके नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि लाइफ में तो ऐसा भी होता है गैस, कई बार हम अनकाउंटेबल चीज़ों को गिन देते हैं। जैसे चाय, टी, काउंटेबल अनकाउंटेबल है? चाय को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। चाय राइट बर्तन में होती है, कहाँ गिन सकते हैं चाय को? लेकिन फिर भी आप ये देखिए, अगर आप कभी किसी दुकान पे बैठ के राइट चाय पीने जाएं, दुकान पे जाएं, उसे ऑर्डर दें, भाई साहब एक काम करो, दो चाय दे दो, ये होता है ना, दो चाय दे दो। एग्जैक्टली आपने क्या काम करा? आपने चाय को गिन दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो चाय दे दो, आपने चाय गिन दी यहाँ पर, जबकि चाय को आप नहीं गिन सकते, यहाँ पे गिन रहे हैं। अरे चाय तो छोड़ो, पानी गिन देते हैं लोग। आप किसी होटल में जाके बैठ जाइए, राइट, जो वहाँ पे होते हैं ना काम करने वाले वेटर वगैरह, वो कहते हैं भाई साहब दो पानी लगाओ, दो पानी लगाओ यहाँ पर। अब देखिए पानी अनकाउंटेबल है, हमारी हिंदी में भी है, गिन नहीं सकते हिंदी में भी, लेकिन उसने गिन दिया यहाँ पर, दो पानी दो। क्या करोगे आप चाय गिन रहे हो, वो वेटर पानी गिन रहा है। अब इन बातों की इंग्लिश बनानी हो तो क्या करोगे आप? अगर अपने स्कूल कॉलेज के नियमों के अनुसार से चले तो फिर गलत है। क्या कहोगे वेटर से? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। चाय की दुकान पे क्या कहोगे? गलत बोला है आपने। दुकानदार आपको चाय देने से मना कर दे, भाई साहब आपने गलत हिंदी बोली है, पहले सही हिंदी बोलो तब चाय दूंगा, ऐसा होगा?
नहीं ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने गलत बोला सही बोला, वहाँ फर्क पड़ता है कि मैसेज किया गया। मैसेज के लिए रहे 2 चाय चाहिए, वो आपको 2 चाय ला कर दे देगा। वहाँ पे मैसेज के लिए रहे 2 गिलास पानी लगाना है, वो पानी ला कर दे देगा। उसे पता है कि भले ही ग्रामर गलत है, लेकिन वहाँ पे वो ग्रामर सीखने सिखाने नहीं बैठे हैं, वहाँ पे वो भाषा बोलने के लिए बैठे हैं। और उसने बोला 2 पानी लगाओ, उसे समझ में आ गया, वो आके 2 गिलास पानी लगा देता है। सेंस, मैं फिर कहता हूँ इंग्लिश सेंस से बोली जाती है। आपने तो 2 चाय ले आओ, वो 2 चाय ले आता है, जबकि चाय आप नहीं गिन सकते। तो गाइस, अगर आप अपने स्कूल कॉलेज के नियम के अनुसार चलेंगे तो भाषा बोलनी थोड़ी सी मुश्किल है। आप बार बार अटकोगे, क्या करोगे, यहाँ पे 2 चाय ले आओ, अब इसकी इंग्लिश बनानी हो तो क्या कैसे इंग्लिश बनाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस एग्जैक्टली अगर आपको भाषा बोलना है तो आप ग्रामर के रूल से के हिसाब से नहीं बोल सकते, आपको भाषा के रूल ही अपनाने पड़ेंगे। जैसी सिचुएशन है उसी सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। गाइस ग्रामर भले ही गलत हो जाए, सेंस गलत नहीं होना चाहिए। सेंस गलत हो गया, सब कुछ गलत है। ग्रामर कितनी भी गलत है, सामने वाले को समझ में बात आ गई, इंग्लिश हो गई, चल गई। तो गाइस आपके यहाँ पर पोटैटोज के साथ हाउ मैनी भी आ जाएगा, हाउ मच भी आ जाएगा। टमाटोज के साथ हाउ मैनी भी आ जाएगा, हाउ मच भी आ जाएगा। हमने अभी गुलाब जामुन की बात करी थी, हाउ मैनी भी आ जाएगा, हाउ मच भी आ जाएगा। डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ों को गिन रहे हैं हाउ मैनी, नहीं गिन रहे हैं हम हाउ मच, राइट, क्लियर। तो ये तरीका है हमारा हाउ मैनी हाउ मच। और उसके बाद करना क्या है, जब हाउ मैनी हाउ मच की बातें करेंगे उसके बाद गाइस हमारा रूल आता है हाउ मैनी एंड हाउ मच। उसके बाद लगाएंगे हम उस चीज़ का नाम जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, राइट। जैसे अगर आपने यहाँ पर पोटैटोज की बात करी तो हाउ मैनी पोटैटोज या हाउ मच पोटैटोज, राइट, राइट। या हाउ मैनी टमाटोज या हाउ मच टमाटोज, राइट। अब इस पेन की बात करें, पेन के साथ क्या आएगा, हाउ मैनी हाउ मच, कर दी ना गड़बड़। गैस डिसाइड नहीं, सिचुएशन देखिए सिचुएशन क्या है। गैस ये पेन होते हैं ना, पेन के साथ हाउ मैनी भी आता है, हाउ मच भी आता है। आजकल आपने देखे होंगे ना वो चाइनीज पेन आते हैं 3-3, 4-4 रुपए वाले। अगर आप ये पेन देखें तो गैस आप दुकान से खरीद के लाते हैं तो वहाँ पे तो आपको हाउ मैनी में ही मिलते हैं। लेकिन जब ये चाइना से आता है ना माल, तो ये बड़े बड़े कंटेनर में भर का आता है। तो वहाँ से जब ये माल आता है तो गिन के नहीं आता, तुल के आता है, वेट होता है। ये पेन वेट में आते हैं और यहाँ पर आके फिर वो गिनती में पैक कर दिए जाते हैं। अगर आप चाइनीज़ किसी कंपनी से पेन खरीदेंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा हाउ मैनी, वो आपसे पूछेगा हाउ मच। वो आपसे हाउ मच में बातें करेगा, हाउ मच पेन्स, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप दुकान से खरीद लाओगे। अब यहाँ पे दुकान पे जाएंगे तो मैंने कहा ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि दुकान पे जो पेन है तुल के बिकते हैं क्या? आप दुकान पे जाके कहते हो भाई साहब 10 ग्राम पेन दे दो, या एक काम करो 100 ग्राम पेन दे दो, ऐसे नहीं मिलते ना। अब जैसे शर्ट की बात कर लें, गाइस ये शर्ट आपको हाउ मैनी में मिल जाएगी, हाउ मच में भी मिलती हैं, हाउ मच में भी होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें ये रेडीमेड गारमेंट्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है शर्ट की, तो उसके बाद क्या होता है क्वालिटी चेक होता है। जो शर्ट क्वालिटी चेक में बेकार हो जाती है उन्हें एक तरफ निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो जो शर्ट होती है ना, वो जो स्क्रैप में मानी जाती है, वो उन्हें सेल आउट करते हैं। तो सेल करने के लिए क्या होता है, शर्ट को गिना नहीं जाता, उन्हें बड़े बड़े बोरों में पैक कर दिया जाता है। और जब सेल होती हैं वो शर्टें तो हाउ मैनी में नहीं होती, हाउ मच। डीलर आता है खरीदने के लिए, शर्ट चाहिए कितनी 100 kg, 100 किलो शर्ट तोल के दे दी जाती है, तो उससे शर्ट केजी में बिकती है। वहाँ सिचुएशन है। हमारे शहर में चले जाओ यहाँ नहीं होती तो यहाँ हाउ मैनी में मिलती है। अब दुकान पे चले जाओ तो क्या कहते हैं, 1 शर्ट 2 शर्ट यही होता है ना। अब वहाँ पे ये थोड़ा ना कहेंगे भाई साहब 200 ग्राम शर्ट दे दो, उन्हें शर्ट तोली, कहना भाई साहब ये तो 50 ग्राम ज़्यादा है, आपके नीचे से काट ले थोड़ी सी, एक काम कर दोनों बाजू काट ले, हाफ स्लीव की बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। हाउ जैसी सिचुएशन है उसी के हिसाब से हम रूल यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर शर्ट के साथ नहीं लगता नहीं लगाएंगे, जहाँ पर लगता है वहाँ पर लगाएंगे। तो आपको इंग्लिश बोलते हुए देखना क्या है कि वहाँ पर अगर लग रहा है तो लगाइए, राइट। अगर वो गिनी जा रही है तो हाउ मैनी से बातें कर लो, नहीं गिनी जा रही है तो हाउ मच से बातें कर लीजिए। डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट। उसके आगे हमें करना क्या, उस चीज़ का नाम थिंग्स, राइट, आर डू यू एक्शन, राइट। डू एक्शन बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है।
डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, कैन यू एक्शन, बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर हाउ मेनी हाउ मच के साथ करेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन आपने पूछा था डू यू टेक मिल्क, आप दूध लेते हैं, मैंने कहा येस आई टेक मिल्क, तो ये तो पता चल गया दूध लेता है, लेकिन कितना लेता है ये नहीं पता। तो यही मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हाउ मच मिल्क, राइट, क्योंकि यहाँ पे गिन नहीं रहे तो हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच मिल्क डू यू टेक, एक्शन हो गया पीने का यानी टेक, तो पूरी बात क्या बनेगी, हाउ मच मिल्क डू यू टेक, मतलब कितना दूध आप पीते हैं, हाउ मच मिल्क डू यू टेक, राइट। तो जब भी किसी भी चीज़ की संख्या जाननी हो तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर हाउ मच हाउ मेनी लगाओ और डू यू एक्शन लगा दीजिए, राइट। किसी भी चीज़ की संख्या जाननी हो, जैसे अब मैं सीरियल देखता हूँ, टीवी सीरियल, तो अब मालूम करना है कितने सीरियल्स देखते हैं आप, सीरियल एस लगा के बात करेंगे, यहाँ पर गिन रहे हैं हाउ मेनी सीरियल्स, ध्यान रखना SES जरूर लगा के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मालूम ही एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए करना है, तो हाउ मेनी के साथ तो SES लगा के ही बात करनी है। तो हाउ मेनी सीरियल्स डू यू वॉच, क्या बात बनेगी, हाउ मेनी सीरियल्स डू यू वॉच, भाई कितने सीरियल आप देखते हैं। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच स्टूडेंट्स, और मालूम करना भाई कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं आप रोज, तो क्या करना है, स्टूडेंट्स को लगाएंगे हम यहाँ पर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, राइट, क्या बात बनेगी, हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू टीच, भाई आप कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। या हम पैसों की बात कर रहे हैं, अर्निंग की, राइट। अब इंसान पैसे कमाता है, मालूम करना भाई कितना पैसा कमाते हैं आप, तो पैसे कमाने के लिए क्या करेंगे, मनी, राइट। अब मनी के साथ आएगा हाउ मच, तो हाउ मच मनी डू यू अर्न, कमाना अर्न हो गया, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे हम, हाउ मच मनी डू यू अर्न, कितना पैसा कमाते हैं आप, हाउ मच मनी डू यू अर्न, यानी हमें उस चीज़ की संख्या मालूम करनी है, राइट, वो चीज़ की संख्या मालूम करनी है जिस चीज़ पे आप काम करते हैं, राइट। जैसे दूध की हमने मालूम करी, चाय की पूछनी हो तो हाउ मच टी डू यू टेक, यहाँ पे टी लगा देंगे, हाउ मच टी डू यू टेक, कितनी चाय पीते हैं आप। तो भाई जब भी किसी भी चीज़ की संख्या मालूम करनी हो तो डू यू एक्शन के साथ बात, डू यू एक्शन से हमारी बात हो जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं आंसर की बात, आंसर किस तरह से देना है, क्योंकि चीज़ों की संख्या पूछी है, क्वांटिटी पूछी है, तो हम वही अपने जवाब में देंगे। जैसे आपने पूछा हाउ मच मिल्क डू यू टेक, तो जवाब में मुझे मिल्क की क्वांटिटी बतानी है, तो क्या होगा, आई टेक, एक्शन हो गया, राइट, आई टेक, और गाइज मिल्क ये आ गया। अब मिल्क से पहले वो क्वांटिटी लगानी है, जैसे एक गिलास अगर मैं दूध लेता हूं, सो आई टेक 1 ग्लास ऑफ मिल्क, राइट, आई टेक 1 ग्लास ऑफ मिल्क। एक गिलास की बात है, अगर आपको क्वांटिटी मतलब केजी या उसमें बतानी है, आप उसमें भी बता सकते हैं। हाफ लीटर लेते हैं, आई टेक हाफ लीटर ऑफ मिल्क। अब ऐसा नहीं आई टेक मिल्क हाफ लीटर, वो गलत हो जाएगा, हाफ लीटर मिल्क के बाद नहीं आना, हाफ लीटर मिल्क से पहले आना है, जो भी संख्या है वो पहले लगानी है, आई टेक हाफ लीटर ऑफ मिल्क, राइट। या जैसे चपातीज की बात कर लें, भाई कितनी चपाती खाते हैं आप, सो हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक, भाई कितनी चपाती खाते हैं, हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक। अब जैसे अगर मैं 4 खाता हूं तो क्या होगा, आई टेक 4 चपातीज, राइट। ऐसा नहीं आई टेक चपातीज 4, कुछ लोग क्या करते हैं 4 को लास्ट में लगा देते हैं, लास्ट में नहीं लगाना, ध्यान रखिए, मेक इट अ पॉइंट कि हमें वो जो संख्या है वो चीज से पहले लगानी है, बाद में नहीं लगानी, पहले लगाएंगे हम यहाँ पर, आई टेक 4 चपातीज, राइट, आई टेक 4 चपातीज, 4 पहला आएगा, बाद में नहीं आएगा, राइट। आपने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू टीच। अगर मैं कहता हूँ मैं 50 पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आई टीच, राइट, आई टीच, यहाँ पे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स से पहले लगाएंगे हम 50, आई टीच 50 स्टूडेंट्स, ये नहीं आई टीच स्टूडेंट 50, कुछ लोग क्या करते हैं बाद में लगा देते हैं, बाद में नहीं लगाएंगे हम, पहले लगाएंगे, आई टीच 50 स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें करना क्या है, वो संख्या पहले लगानी है, ओके। तो पूरी बात बन गई, किसी भी चीज़ का उस संख्या की क्वांटिटी जाननी हो तो हाउ मेनी हाउ मच, उसके बाद वो चीज़ का नाम, राइट, डू यू एक्शन, राइट। उसके बाद अगर पास्ट में बातें करनी है तो डू का बदल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा डिड,
डिड यू एक्शन से बातें हो जाएंगी कि भाई कितनी जो चीज़ें हैं उसकी कितनी क्वांटिटी पर आपने एक्शन किया था। जैसे मैंने कहा आई वॉच्ड मूवीज़ येस्टरडे, कल मैं खाली था तो कल मैंने मूवीज़ देखी। मूवीज़, अब मूवीज़ यानी इसका मतलब तो एक से ज़्यादा देखी होंगी। अब ये तो पता चला कि मूवीज़ देखी, लेकिन कितनी देखी वो संख्या पता नहीं चल रही है। उन संख्या को पता करने के लिए हम हाउ मैनी हाउ मच का पास्ट में यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हाउ मैनी मूवीज़, राइट। तो हाउ मैनी के साथ मूवीज़ लगा देंगे यहाँ पर। हाउ मैनी मूवीज़ डिड यू वॉच, भाई कितनी मूवीज़ आपने देखी थी। हाउ मैनी मूवीज़ डिड यू वॉच, पास्ट में बातें करनी हो तो जितनी पास्ट में बातें करनी है। जैसे कल मैं मार्केट गया और कल मैं मार्केट से शर्ट खरीदी, मैंने शर्ट्स, राइट। अब शर्ट्स खरीदी ये तो पता चला शर्ट्स खरीदी, लेकिन कितनी खरीदी ये नहीं पता। अब उनकी संख्या मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मैनी शर्ट्स। पक्की बात है ना, हाउ मच तो नहीं हो ना, क्योंकि यहाँ पे तो तुल के तो बिकती नहीं। अभी नहीं कि 4 लानी हो तो तोल के मिल जाएगी, मिलेगी तो गिन के ही ना। तो यहाँ पे तो हाउ मैनी ही आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गिन के बिकती है। यही मैंने बताया था, चीज़ गिनी जा रही है, हाउ मैनी नहीं गिनी जा रही है। हाउ मच दुकान पे जाओगे गिनी जाएगी, हाउ मैनी में ही बात होनी है। तो हाउ मैनी शर्ट्स डिड यू परचेज। अच्छा, शर्ट के साथ मैंने शुगर भी खरीदी थी, शर्ट खरीदी, उसके बाद दुकान पे गया और वहाँ से शुगर खरीदी। अब शुगर गिन के तो नहीं बिकती ना, शुगर तो तुल के बिकेगी। 1 kg 2 kg लाए हो ना चीनी खरीद के, तो गिन के नहीं बिकती ना, वो तो आपकी तोल के ही दी जाती है, क्योंकि वो गिनी नहीं जा रही है। तो उसके साथ आएगा हाउ मच। अब मालूम करना हो कितनी शुगर खरीदी थी आपने, हाउ मच शुगर डिड यू परचेज, राइट। हाउ मच शुगर डिड यू परचेज, कितनी शुगर खरीदी थी। तो पास्ट में बातें करनी है इस तरह हो जाएगी। फ्यूचर में बातें करनी है, आप एक काम करो, यहाँ से डिड हटाइए और डिड की बजाय लगा दीजिए विल। विल से आप बातें कर सकते हैं। हाउ मैनी, राइट, विल यू एक्शन चीज का नाम, यानी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। अब मैंने अगर शुगर खरीदी नहीं थी, आज खरीदूंगा, यानी फ्यूचर में खरीदेंगे। मालूम करनी है कितनी शुगर खरीदेंगे आप, हाउ मच शुगर विल यू परचेज। क्या हो जाएगा, हाउ मच शुगर विल यू परचेज। मैंने कहा आई विल टेक मिल्क, दूध लूंगा मैं, तो कितना लेंगे, हाउ मच मिल्क विल यू टेक, राइट। क्या बात बनेगी, हाउ मच मिल्क विल यू टेक, भाई कितना दूध लेंगे आप। तो कई चीज़ों की हमें संख्या मालूम करनी है, क्वांटिटी मालूम करनी है। डिपेंड करता है, अगर गिनी जा रही है तो संख्या मालूम करेंगे, नंबर मालूम करेंगे, नहीं गिनी जा रही है तो क्वांटिटी मालूम करेंगे। और उसी के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम हाउ मैनी और हाउ मच। जैसी सिचुएशन होगी उसी सिचुएशन में हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो गाइज इस तरह से हम यहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच के साथ बातें करते हैं। और हाउ मैनी हाउ मच की कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे गाइज, मैं स्पेशली मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि टॉपिक बेस्ड कन्वर्सेशन और कीजिए। तो गाइज टॉपिक बेस्ड भी मैं कन्वर्सेशन करूंगा, ताकि टॉपिक बेस्ड भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि टॉपिक के अंदर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सके, आपको समझाया जा सके। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो एक बेसिक लेवल होता है, उससे केवल बताते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कन्वर्सेशन होती है तो उसमें हम गाइज और टॉपिक्स के साथ भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं स्पेशल टॉपिक बेस्ड आपके साथ कन्वर्सेशन भी करूंगा यहाँ पर, राइट। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इसे यहीं तक छोड़ते हैं, दोबारा आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। मैं कल की क्लास में इसे आगे लेके चलता हूँ और देखते हैं आगे हम हाउ मैनी हाउ मच में और कितनी बातें करनी है और कितनी बातें कर सकते हैं। एक टॉपिक और कराना है जिसमें बहुत सारी बातें हमारी होंगी, राइट। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, जय हिंद।